Welcome to Basic English by Sharat Sapkal. Friends, this is lecture number 15 and here we are going to discuss present tense of state verb be. इस लेक्चर में हम बी वर्ब के बारे में डिस्कस करेंगे। बी ये नॉन फाइनाइट फॉर्म है और इसके फाइनाइट फॉर्म होते हैं इज, एम, आर, पास्ट टेंस में वॉज, वर और फ्यूचर में शैल और विल के साथ बी लग करके फ्यूचर टेंस बनता है। यहां हम बी का इस्तेमाल सिर्फ लिंकिंग वर्ब या मेन वर्ब और अकेले वर्ब के रूप में सीख रहे हैं। यानी इस सेंटेंस के अंदर कोई और क्रिया का उल्लेख नहीं होता है, सिर्फ ये होता है कि सब्जेक्ट है, हो, हूं, इस प्रकार के इसमें वाक्य के अंदर आखिर में आता है हिंदी वाक्य में। और कर रहा हूं, जाता हूं, ऐसी कोई बात नहीं रहती है, कोई और क्रिया नहीं रहती, सिर्फ होने की बात होती है कि मैं कैसा हूं, क्या हूं, कहां हूं, बस इतनी बातें होती हैं। ये लिंकिंग वर्ब कहलाता है और इसके बाद में कोई ना कोई कॉम्प्लीमेंट आता है, यानी स्ट्रक्चर ऐसा होता है अंग्रेजी में कि सब्जेक्ट, उसके बाद बी की शक्ल जो भी फाइनाइट शक्ल रहेगी और उसके बाद में कॉम्प्लीमेंट और आखिर में एडवर्ब। अब ये कॉम्प्लीमेंट क्या है? कॉम्प्लीमेंट सिर्फ नाउन या एडजेक्टिव या एडवर्ब होते हैं। कॉम्प्लीमेंट इस शब्द से कोई ऐसा खौफ खाने की जरूरत नहीं है। कॉम्प्लीमेंट इसलिए करते हैं कि ये मीनिंग को कंप्लीट करता है। अगर ये नहीं रहेगा तो ये सेंटेंस ही अधूरा रहेगा और एडवर्ब आखिर में आ सकता है। तो जैसा हमने पिछले लेक्चर में देखा था कि आई के साथ एम लगता है, ही, शी, थर्ड पर्सन के साथ इज लगता है, यू के साथ और दे के साथ, प्लूरल के साथ आर लगता है, बस इतनी सी बात है। और इसमें जैसे यहां देख रहे हैं कि राम आज टीचर है, तो राम इज अ टीचर टुडे। और टीचर इसलिए आया कि टीचर ये एक ऐसा कॉमन नाउन है जिसके प्लूरल सिंगुलर फॉर्म होते हैं। इसलिए जहां भी जो काउंटेबल नाउन होते हैं, जिसे हम गिन सकते हैं 1, 2, 3, 4 के टर्म्स में, एक टीचर, 2 टीचर्स, ऐसा हम गिन सकते हैं, तो उनके सामने अ लगाने का रिवाज है अंग्रेजी में। हिंदी में हम ये कहते हैं कि वह एक शिक्षक है, ऐसा भी कह सकते हैं, वह शिक्षक है, ऐसा भी कह सकते हैं, लेकिन अंग्रेजी में ए लगाना जरूरी है या अ लगाना जरूरी है। तो यहां पर एक नाउन टीचर चूंकि नाम है किसी व्यक्ति का या किसी प्रोफेशन का, तो वो नाउन है। राम आज खुश है, हैप्पी, राम इज हैप्पी टुडे, तो हैप्पी ये एक कॉम्प्लीमेंट की शक्ल में एडजेक्टिव आया है। एडजेक्टिव यानी कैसा है, कौन सा है, ये बताने वाले शब्द। और राम आज घर पे है, तो एट होम ये भी एक फ्रेजल एडवर्ब है और ये कॉम्प्लीमेंट की शक्ल में यहां आया है। इसके अलावा कोई भी वर्ब वाली बात यहां नहीं आएगी, ये हमें ध्यान में रखना है। लेक्चर कुछ थोड़ा लंबा हो सकता है, इसलिए आप पेशेंटली इसको देखिए और आप चाहे तो बीच में पॉज करके बाद में भी देख सकते हैं लेक्चर। ये कुछ सेंटेंसेस मैंने लिखे यहां पर जिसके ट्रांसलेशन भी दिए हैं। जैसे इट इज शी। अब इट इज शी कब कहा जाता है? इट इज शी के माने होता है वह है। जैसे किसी ने दरवाजे पर नॉक किया और अंदर 2-3 लोग बैठे हैं, तो कोई पूछता है कि भाई कौन है, तो दूसरा व्यक्ति जो जानता होगा कि कौन दरवाजे पर है, तो वो कह सकता है इट इज शी, यानी वह है, कोई औरत या कोई लड़की। आई एम क्वालिफाइड, हम चतुर है, हम छात्र है, वी आर स्टूडेंट्स, ये सारे ट्रांसलेशन है। हम योग्य है, मैं यहां हूं, आई एम हियर। शी इज वर्किंग वुमेन, ये वर्किंग वुमेन जो है ये एक नाउन फ्रेज है जिसमें वर्किंग उसको एडजेक्टिव लग गया है वुमेन को, तो वह एक कामकाजी महिला है। गॉड इज वेरी पावरफुल, ईश्वर बहुत शक्तिशाली है। ये सारे सेंटेंसेस मैंने दिए हैं, इसको रटने की जरूरत नहीं, बस इसको समझ लेना है आपको और ऐसे सेंटेंसेस बनाने की आपको प्रैक्टिस करनी है। रीता एंड सीता आर ऑनेस्ट गर्ल्स। अब देखिए, रीता और सीता दो व्यक्तियों की बात कर रहे हैं और एंड से जुड़ा है, इसलिए यहां का जो सब्जेक्ट है ये प्लूरल हो जाएगा।
इसको हम कॉन्कॉर्ड के लेसन में और डिस्कस करेंगे। यहां चूंकि सब्जेक्ट प्लूरल हो गया तो वर्ब भी प्लूरल आ गया, आर। और ऑनेस्ट लड़की है ऐसा तो नहीं बोलेंगे, लड़कियां बोलेंगे, तो यहां पर भी कॉम्प्लीमेंट जो है ये उसका गर्ल्स यानी कि प्लूरल में आ गया। डाइनिंग टेबल इज इन नेक्स्ट रूम, ही इज डिसअपॉइंटेड, डेथ इज इनएविटेबल, सबके ट्रांसलेशन याद ही है। द रिच आर जनरली मिजरेबल। द अगर किसी एडजेक्टिव के सामने लग जाता है तो उसका अर्थ होता है उस टाइप के लोग। द रिच माने अमीर लोग, द स्ट्रॉन्ग यानी बलशाली लोग, ऐसा इसमें इसका अर्थ है। यहां द रिच पीपल लिखने की जरूरत नहीं है, द रिच का मतलब ही अमीर लोग होता है। द रिच आर जनरली मिजरेबल, अमीर लोग आमतौर पर दुखी होते हैं। तो उसके बाद में ये स्विमिंग इज अ वेरी गुड एक्सरसाइज। ये जो स्विमिंग है ये भी नाउन है जेरेंडियल फॉर्म में, यानी कि वर्बल नाउन है ये। हाउ ही मैनेज टू पास, हाउ ही मैनेज टू पास ये एक क्लॉज के रूप में यहाँ आया है। और कैसे उसने पास किया कोई एग्जाम या कैसे उसने मैनेज किया उस पास करने को, इज एन ओपन सीक्रेट, ये एक खुला रहस्य है। इट इज आई, इट्स आई तब हम कहेंगे कि मैं हूं ये बोलने के लिए। किसी ने पूछा कि भाई कौन है, तो आपको कहना है कि मैं हूं, तो इट्स आई बोलना चाहिए। इट्स मी बोलने का रिवाज है बातचीत में, लेकिन दैट इज नॉट करेक्ट इंग्लिश। इट इज ही यानी वह है, इट इज शी यानी वह है, अगेन इट इज रवि यानी रवि है। तो इसका सिर्फ रवि है इतना ही अर्थ है, वह रवि है बोलने की जरूरत नहीं है। आई एम हियर इन द रूम, ये इसका भी ट्रांसलेशन दिया है कि मैं यहाँ कमरे में हूं। शी इज आउट, अब आउट का अर्थ होता है बाहर, तो ये एक एडवर्ब के रूप में दिया है यहाँ पर, शी इज आउट यानी वह बाहर है। ये सेंटेंसेस आप देख सकते हैं सारे, यहाँ पर इसके ट्रांसलेशन दिए हुए हैं, इसमें कोई ऐसे विशेष समझाने समझने की बात नहीं है। यहाँ देखिए दिस दैट दीज दोज आर हियर, यानी हम इसमें से किसी भी सब्जेक्ट को ले लें, जैसे दिस इज हियर, दैट इज हियर, दीज के साथ आर लग जाएगा, दीज आर हियर, दोज आर हियर, दोज आर देयर, इस प्रकार से कई सेंटेंसेस इससे बन सकते हैं। तो ऐसे ट्रांसलेशन में आप देखेंगे कि सब्जेक्ट हमने लिया है, उस सब्जेक्ट के साथ में कुछ एडजेक्टिव लग गया। अगर वो एडजेक्टिव किसी शब्द के माध्यम से है तो वो नाउन के पहले आ रहा है सब्जेक्ट पार्ट में, और अगर वो फ्रेजल फॉर्म में है तो वो नाउन के बाद में आएगा। उसी प्रकार एडवर्ब जो है वो जैसे एक शब्द वाला यहाँ पे आउट आया है, वैसे ही कई बार दो तीन शब्दों वाला भी आ सकता है। तो इस चीज को थोड़ा सा ध्यान में रखना है। और इन चीजों को आपने समझ लिया है, चूंकि मैंने चार ही बताया था आपको, नाउन, वर्ब, एडजेक्टिव और एडवर्ब, इतना समझ में आ जाए तो सारी ग्रामर आराम से समझ में आ जाती है। दे आर थ्री इन नंबर्स, यानी वो संख्या में तीन है। दे आर फाइन यानी वो ठीक है, अच्छे है। दे आर ब्लैक इन कलर, वो रंग में काले है। और दे आर रेडी टू सर्व, मतलब वो परोसने के लिए तैयार है। दे आर शूटिंग लोकेशंस, वे शूटिंग लोकेशंस है, बहुत सारी लोकेशंस के बारे में बात कर रहे हैं। ये देखिए ये सारे सीता ड्रेस इज हियर देयर, ये कॉम्प्लीमेंट में कई चीजें एडवर्ब के रूप में आ रही, जैसे देयर, सीता ड्रेस इज देयर, ये एडवर्ब के रूप में आ गया। सीता ड्रेस इज रेडीमेड, ये एडजेक्टिव के रूप में आ गया। इस प्रकार से ये सेंटेंसेस हमको बनाना आना चाहिए और ये बहुत आसान है। सच क्वेश्चंस आर डिफिकल्ट टू आंसर। अब देखिए सच क्वेश्चंस, सच ये लग गया उस क्वेश्चंस के साथ एडजेक्टिव, सब्जेक्ट पार्ट में सब सच क्वेश्चंस आ गया, जिसमें से क्वेश्चंस ये नाउन है। और यहां देखिए सच क्वेश्चंस आर डिफिकल्ट टू आंसर। टू आंसर के माने हो गए कि उत्तर देने के दृष्टिकोण से, हम ये भी कह सकते हैं कि ऐसे प्रश्न उत्तर देने के लिहाज से, उत्तर देने के दृष्टिकोण से मुश्किल होते हैं, ऐसा भी इसका ट्रांसलेशन हो सकता है। टू एयर इज ह्यूमन, टू एयर का मतलब होता है गलती करना, तो गलती करना मानवीय है, मनुष्य स्वभाव है। इस प्रकार से ये सेंटेंसेस के मैंने ट्रांसलेशन दिए हैं। टेलीविजन इज ए पावरफुल मीडियम ऑफ स्प्रेडिंग नॉलेज। मीडियम है, कैसा मीडियम है? पावरफुल है। काहे का है वो?
ऑफ नॉलेज स्प्रेडिंग, ज्ञान को फैलाने का, ज्ञान को सब तरफ प्रसार करने का। ही इज ए वेरी एक्सपीरियंस टीचर। अब ये टीचर के साथ एक्सपीरियंस्ड हमने एक एडजेक्टिव लगा दिया है। उसी प्रकार यहां देखिए, द फ्रंट ऑफ द हाउस इज वेरी ब्यूटीफुल। द फ्रंट, अब देखिए बात फ्रंट की हो रही, फ्रंट है इसके अंदर के सब्जेक्ट का नाउन, द एक उसके साथ लगा हुआ एडजेक्टिव है। द तब लगाते हैं कि विशेष जगह के बताने के लिए, क्योंकि खास जगह की बात हो रही है घर के। द फ्रंट ऑफ द हाउस इज वेरी ब्यूटीफुल। ये द ए एंड इन तीनों को हम बाद में तफसील से देखेंगे। और फ्रंट के बाद देखो ऑफ द हाउस। ऑफ द हाउस ये एक फ्रेजल एडजेक्टिव है, तो वो फ्रंट के पीछे लगा है। द ऑफ द हाउस फ्रंट ऐसा नहीं होगा, क्योंकि द एक शब्द है तो वो सामने लग गया फ्रंट के, और ऑफ द हाउस ये एक एडजेक्टिव फ्रेज है तो वो फ्रंट के पीछे लगी। यहां ध्यान में रखना कि बात हाउस की नहीं हो रही है। व्हाट इज ब्यूटीफुल, हाउस इज ब्यूटीफुल ऐसा नहीं कहा गया है, फ्रंट ऑफ द हाउस इज ब्यूटीफुल। तो बात फ्रंट की हो रही है, फ्रंट की हो रही है, लेकिन किसका फ्रंट, तो फिर इसलिए इसको बताने के लिए ऑफ द हाउस किया है। ही इज एब्सेंट टुडे, ही इज माई एज। कभी कभी हमारे दिल में आता है कि वो मेरी उम्र का है बताने के लिए ही इज ऑफ माई एज होना चाहिए, लेकिन सही ग्रामर के हिसाब से ही इज माई एज ऐसा होता है। शी इज माई ब्रदर्स एज इस प्रकार से होगा कि वो उतनी उम्र का है। मद्रास इज इन द साउथ ऑफ इंडिया, मतलब दक्षिण में है। दिशाओं के सामने द लगाया जाता है। फिर ये वाटरमेलन्स आर गुड फॉर हेल्थ, ये सारे सेंटेंसेस है, इनको आप आराम से पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। इट इज बेनिफिशियल टू स्विम इन रिवर देन इन टैंक। ये इट के इस्तेमाल में भी हम देखेंगे इसका कैसा इस्तेमाल होता है। इट यहाँ पे लगा है कि भाई स्विम करना रिवर के अंदर ये ज्यादा फायदेमंद है, इस प्रकार से इस सेंटेंस का अर्थ दिया हुआ है। आई एम रेडी टू सिंग, आई एम रेडी, मैं तैयार हूं। अब ये रेडी जो है ये एडजेक्टिव है, इसको क्वालिफाई करने के लिए उसके पीछे एक एडवर्ब फ्रेज आ गई। देखिए जब भी वो फ्रेज के रूप में आएगा तो वो एडवर्ब पीछे आएगा एडजेक्टिव के, क्योंकि एडजेक्टिव को यहां क्वालिफाई कर रही। आई एम रेडी फॉर व्हाट, टू सिंग इन प्रोग्राम। दिस हाउस इज माइन, दिस हाउस इज योर्स, दिस हाउस इज देयर्स। ये जो माइन, योर्स, देयर्स ये भी प्रोनाउंस है, और ये प्रोनाउन बाद में आते हैं। दिस हाउस इज माय ऐसा नहीं बोल सकते, माय एडजेक्टिव है। दिस हाउस यानी यह घर मेरा है बताने के लिए आपको पीछे माइन लगाना पड़ेगा। दिस हाउस इज योर्स यानी ये घर तुम्हारा है, तो योर्स पीछे आएगा। अगर तुम्हारा घर बोलना है तो योर हाउस हो जाएगा, मेरा घर बोलना है तो माय हाउस हो जाएगा। तो माय इज एन एडजेक्टिव विच कम्स बिफोर द हाउस, माय हाउस। वेयर इज दिस माइन ये प्रेडिकेट पार्ट में आता है और लास्ट में आता है अक्सर। द बॉय राइडिंग साइकिल इज माई सन्स फ्रेंड, ये सेंटेंस को देखिए आप। द बॉय, यहां बॉय की बात हो रही, लड़के की बात हो रही है। कौन सा बॉय, द का मतलब यहां थोड़ी देर के लिए वह। द वैसे भी द हमेशा दैट और दिस को ही रिप्लेस करता है। द बॉय राइडिंग द साइकिल, द बॉय राइडिंग साइकिल। राइडिंग साइकिल ये पीछे लगी हुई फ्रेज है, ये मैंने पहले भी बताया था कि ऐसी पार्टिसिपल फ्रेजेस जो पीछे आती है, प्रेजेंट पार्टिसिपल फ्रेजेस, तो वो एडजेक्टिव का काम करती है। द बॉय राइडिंग द साइकिल का मतलब होता है साइकिल चलाता हुआ लड़का। द बॉय प्लेइंग हॉकी का मतलब हो जाएगा हॉकी खेलता हुआ लड़का। तो द बॉय राइडिंग द साइकिल इज माई सन्स फ्रेंड, साइकिल चलाता हुआ लड़का मेरे बेटे का दोस्त है। अब ध्यान में रखना, दिस इज इट्स टेल। कोई कुत्ता है, कोई गाय है, तो हम ये कह सकते हैं ये उसकी पूंछ है, तो दिस इज इट्स टेल ये कहना सही है। लेकिन इसको दिस टेल इज इट्स ऐसा नहीं होता, जैसे दिस हाउस इज माइन बोलते थे, वैसे ही दिस टेल इज इट्स ऐसा नहीं होता, दैट इज रॉन्ग। गॉड है, ईश्वर है। द शॉप इज ओपन टिल 9:30। अभी देखिए ओपन शब्द जो है ये यहां एडजेक्टिव का काम कर रहा है, ध्यान में रखिए, ये कोई वर्ब नहीं।
द शॉप इज ओपन। ओपन ये शब्द अवस्था बता रहा है शॉप की, ये स्टैट्यू टाइप के शब्द कहलाते हैं और ये बताते हैं एडजेक्टिव, जैसे स्टेट बता रहे हैं। द शॉप इज ओपन, ये एडजेक्टिव है एक प्रकार का। शॉप इज ओपन यानी शॉप खुली है। शॉप इज ओपन टिल 9:30 मतलब शॉप 9:30 तक का खुली है, ऐसा इसका अर्थ होता है। दूसरी तरफ आवर स्कूल इज क्लोज्ड ऑन संडे। अब क्लोज्ड का मतलब यहां पर कोई ये पैसिव वॉइस का सेंटेंस नहीं है। इज और बाद में क्लोज्ड आया तो हम समझ सकते हैं कि इज ये एक वर्ब हो गया इज, और इसके पीछे पास्ट पार्टिसिपल लग गया तो ये एक पैसिव वॉइस का सेंटेंस है, ऐसा नहीं है। आवर स्कूल इज क्लोज्ड, क्लोज्ड ये शब्द स्टैट्यू पैसिव कहलाता है और ये शब्द बताता है स्कूल की अवस्था। लेकिन यहां शॉप इज ओपन के लिए शॉप इज ओपनड नहीं बोलना पड़ेगा। ओपनड अगर किया तो वो फिर पैसिव वॉइस का सेंटेंस हो जाता है। द शॉप इज ओपनड बाय सो एंड सो। आवर स्कूल इज क्लोज्ड, अब इस क्लोज शब्द को आप पैसिव वॉइस में भी यूज कर सकते हो, या दैट स्कूल इज क्लोज्ड बाय द गवर्नमेंट, ऐसा भी कह सकते हो, लेकिन वहां पर वो पैसिव वॉइस के रूप में रहेगा। यहां जो क्लोज शब्द है ये सिर्फ स्कूल की कंडीशन दिखा रहा है, तो यहां ओपन नहीं होगा और यहां क्लोज जो है ये एडजेक्टिव के रूप में है, यहां वर्ब की इसकी कोई भूमिका नहीं है। सच ऑकेशंस आर रेयर, ऐसे मौके बड़े बिरले होते हैं। माय स्टमक इज फुल, मेरा पेट भरा है। उसी प्रकार देखिए ओवर शब्द, ओवर यानी खत्म हो गया है या खत्म है। द टाइम इज ओवर, द इलेक्शंस आर ओवर, एग्जाम्स आर ओवर, मतलब खत्म हो गई, ओवर। और ऑन मतलब जारी है। ओवर एंड ऑन, दीज बोथ आर एडवर्ब्स। ये ऑन भी एडवर्ब है। इलेक्शन जारी है, द काउंटिंग इज ऑन, द इलेक्शंस आर ऑन। आई एम बोर्ड विथ इट, ये भी बोर्ड जो है वो भी एक एडजेक्टिव के रूप में काम में आया है, ये भी ध्यान में रखना, ये भी कोई पैसिव वॉइस का सेंटेंस नहीं है। हाउसेस आर डेकोरेटेड, ये डेकोरेटेड शब्द जो है ये भी हाउसेस की, मकानों की अवस्था दिखा रहा है कि कैसे है। घरों को सजाया जाता है ऐसा नहीं होगा इसका, घर सजे हुए हैं, घर सजे हुए हैं ऐसा इसका अर्थ हो जाएगा। यू आर कंप्लीटली ड्रेंच्ड, यहां पर तुम पूरी तरह से भीगे हुए, ये ड्रेंच्ड वगैरह वर्ड जो है ये सब एडजेक्टिव के रूप में काम में आए हैं। द लेटर इज फुल ऑफ मिस्टेक्स, ये सारे सेंटेंसेस आप देख सकते हैं। ही इज फ्रॉम आगरा, अगर किसी की पहचान हम कराते हैं कि वो कहां से है तो ही इज फ्रॉम आगरा, ही हेल्स फ्रॉम आगरा, ऐसी कई तरीके से बोल सकते हैं, लेकिन ही इज फ्रॉम आगरा मीन्स वह आगरा से है, ये इस चीज को ध्यान में रखना है। हिज शर्ट इज टॉर्न एट एल्बो, फटी हुई है, इसका अर्थ यहां पे हो जाएगा उसकी शर्ट कोहनी पर फटी हुई है। हमने पीछे टेबल 1A देखा, यहां देखिए ये टेबल 1B। पहले वाले सेंटेंसेस थे पॉजिटिव, ये सेंटेंसेस है पॉजिटिव इंट्रोगेटिव। निगेटिव लेने की बजाय मैंने इसको लेना ज्यादा मुनासिब समझा, ताकि इसको यहीं की यहीं समझ लेना जरा आसान है। देखिए हमने कोई सेंटेंस बनाया था कि वह राम है, तो उसके इंट्रोगेटिव हो जाता है कि क्या वह राम है, या मैं भूखा हूं तो क्या मैं भूखा हूं। ऐसे कई बार हमको क्या शब्द से शुरू करना पड़ता है। तो इंट्रोगेटिव, पॉजिटिव, यस नो टाइप के ये सेंटेंसेस कहलाते हैं। इसमें हमेशा हिंदी का वाक्य क्या से शुरू होता है, बीच में क्या नहीं आता। जैसे वह क्या है ऐसा नहीं आता है, क्या वह है ऐसा आता है, क्या वह घर पर है ऐसा आता है, क्या वह स्कूल में है ऐसा आता है। ये नहीं आता है कि वह स्कूल में क्या है, भाई टीचर है कि प्रिंसिपल है कि पियन है, ऐसा नहीं होता है। वो वाक्य दूसरे होते हैं, उसको भी हम डिस्कस करेंगे। तो ये इंट्रोगेटिव पॉजिटिव है, यस नो टाइप की, यानी इनका जवाब हाँ या ना में दिया जाता है। अब ये एक सेंटेंस देखिए, क्या राम आज खुश है। हमने पहले सेंटेंस देखा था कि राम आज खुश है, उसी के सामने सीधा सीधा सिर्फ यहां क्या लगा दिया। अब राम आज खुश है का ट्रांसलेशन होता है राम इज हैप्पी टुडे।
कोई सोचेगा कि भाई क्या आया है तो क्या का अंग्रेजी यहां बना दो व्हाट राम इज हैप्पी टुडे, इंट्रोगेशन का मार्क दे दो ज्यादा से ज्यादा। लेकिन ऐसा नहीं होता है, ये रेड लाइन से इसको काटा गया है। इसके लिए करने के लिए हमें अंग्रेजी में क्या का कोई भी अंग्रेजी शब्द देने की जरूरत नहीं है, सिर्फ सब्जेक्ट और वर्ब को रिवर्स कर देना है। यानी सब्जेक्ट के स्थान पे वर्ब को लाना है और वर्ब के स्थान पर सब्जेक्ट को लाना है। फॉर एग्जाम्पल, राम आज खुश है का ट्रांसलेशन होता है राम इज हैप्पी टुडे। क्या राम आज खुश है का ट्रांसलेशन हो जाएगा इज राम हैप्पी टुडे। यानी यहां पर वो एक शब्द हट गया, उस शब्द की जरूरत ही नहीं है जैसे ही आप इनका ऑर्डर चेंज कर देते हैं। तो सब्जेक्ट के पहले क्या आता है हिंदी में, फिर एडवर्ब आएगा, फिर कोई कॉम्प्लीमेंट और फिर बी, जैसे कि हमेशा वर्ब आखिर में आता है। जबकि अंग्रेजी में बी पहले आएगा, सब्जेक्ट जो है बी के बाद आएगा, फिर कॉम्प्लीमेंट और फिर एडवर्ब। इज इट क्लियर? अब इसका जवाब हाँ ये क्लियर है, यस इट इज, नो इट इज नॉट या नो इट इजंट। तो इज इट क्लियर के माने हैं क्या ये साफ है, क्या ये स्पष्ट है, क्या ये समझ में आ रहा है। टीचर अक्सर ये सवाल करते हैं। आर यू फूल, आर यू फूल ऐसा नहीं बोलते, आयु बोलते हैं। र का उच्चारण कई बार ऐसा जब बीच में आता है तो नहीं करते। आर यू फूल, क्या तुम मूर्ख हो, क्या तुम भूखे हो, आर यू हंग्री, क्या तुम यहां हो, आर यू ए डॉक्टर, क्या तुम डॉक्टर हो। इस प्रकार के सेंटेंस है। इज रनिंग गुड फॉर हेल्थ, क्या दौड़ना स्वास्थ्य के लिए अच्छा है। आर वी रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस, क्या हम इसके लिए जिम्मेदार हैं। एम आई योर बेस्ट फ्रेंड, एम आ गया, आई के साथ एम आ गया, आई के साथ एम आता है वह। एम आई योर बेस्ट फ्रेंड, क्या मैं तुम्हारा अच्छा मित्र हूं। आर द पुअर अकाउंटेबल फॉर पॉपुलेशन ग्रोथ, क्या जनसंख्या वृद्धि के लिए गरीब लोग जिम्मेदार हैं, गरीब जिम्मेदार है। इज द प्रोग्राम ऑन संडे, क्या संडे को प्रोग्राम है। व्हाट नहीं लगाना है, वर्ब ले लेना है, जैसा भी सब्जेक्ट है उसके अनुसार वर्ब आएगा। प्रेजेंट टेंस में आपको पता है इज एम आर वो आएंगे, उसके बाद में जो भी सब्जेक्ट है वैसा सब्जेक्ट आएगा। इज एनीबडी इनसाइड द हॉल, इन एनीबडी का मतलब होता है कोई। इज एनीबडी मतलब क्या कोई व्यक्ति, जाहिर है। इज एनीबडी इनसाइड द हॉल, क्या कोई व्यक्ति समझ लीजिए हॉल में है। इज एनीथिंग इनसाइड द हॉल, यानी क्या कोई चीज हॉल में है, एनीथिंग बोला तो। हमने जो ऊपर टेबल देखा 1B, उसी के आगे एक WH वर्ड लगा देना है। ये WH वर्ड कौन कौन से होते हैं, ये सारे के सारे इंट्रोगेटिव एडवर्ब्स होते हैं। इसका मतलब होता है कब, क्यों, कहां, कैसे। कभी कभी कब से भी, कब, क्यों, कहां, कैसे। तो वाई, व्हेन, वेयर, हाउ, इस प्रकार के इंट्रोगेटिव एडवर्ब रखते हैं। जैसे कि राम आज क्यों खुश है, तो हमने देखा कि इज राम हैप्पी टुडे था ही पहले हमारे पास, और उसका अर्थ होता था क्या राम आज खुश है। अब क्या को दिमाग से हटा दो और क्यों का ट्रांसलेशन यहां लिख दो अंग्रेजी में, तो वाई इज राम हैप्पी टुडे। इसका अर्थ ये नहीं होता है कि क्यों क्या राम आज खुश है, ऐसा नहीं होगा। अब क्या यहां से किक आउट हो गया है, वाई इज राम हैप्पी टुडे मतलब क्यों राम आज खुश है। बस इतनी ये ग्रामर याद रखनी है आपको। ये इंट्रोगेटिव एडवर्ब रख देना है, कब, क्यों, कहां वाला, वाई, व्हेन, हाउ, वेयर, और फिर जो टेबल 1B था उसको उतार देना है, यानी बी का फॉर्म, उसके बाद में सब्जेक्ट और उसके बाद में जो भी कॉम्प्लीमेंट आएगा, एडवर्ब आ रहा है तो ठीक है। जैसे वाई आर यू हियर, तुम यहां क्यों हो। वाई आर यू लेट, तुम विलंब से क्यों हो, देर से क्यों हो। वाई आर यू इन नागपुर, तुम नागपुर में क्यों हो, लाइक दिस। हाउ इज राम इन द स्कूल, हाउ का मतलब होता है कैसे। स्कूल में राम कैसा है, पढ़ने में कैसा है मान लीजिए। हाउ आर वी रिस्पॉन्सिबल, हम कैसे जिम्मेदार हैं। वाई इज ही टायर्ड, वो क्यों थका हुआ है। वाई इज ही एंग्री, वो क्यों क्रोधित है। वाई इज स्विमिंग बेटर फॉर हेल्थ, स्विमिंग या तैरना स्वास्थ्य के लिए क्यों बेहतर है। या व्हेन इज स्विमिंग बेटर फॉर हेल्थ, यानी कब स्विमिंग करना बेहतर है स्वास्थ्य के लिए। आप यहां कैसे,
इस सेंटेंस को देखो आप, यहां कैसे इसको बोलने के एक तरीका तो है वाई आर यू हियर, ये थोड़ा सा रूड मालूम पड़ता है। हाउ कम यू आर हियर, हाउ कम एक ऐसी फ्रेज है जिसका अर्थ होता है अरे भाई कैसे, ऐसा टाइप का, अरे भाई कैसे। और ये एक हाउ कम यू आर हियर, ये एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस जरूर है, लेकिन यहां पर आर यू नहीं आता है, ध्यान में रखना। हाउ कम यू आर हियर में यहां देखिए हाउ कम के बाद में हाउ कम आर यू हियर नहीं होगा, हाउ कम यू आर हियर होगा। ये वाई आर यू हियर की ही जैसा है, सिर्फ बोलने का थोड़ा सा माइल्ड तरीका है कि आप कैसे यहां आए या कैसे क्या आना हुआ, ऐसा इसका। तो हाउ कम यू आर हियर यानी कैसे आना हुआ, ऐसे टाइप से भी इसको समझ सकते हैं। वाई इज द प्रोग्राम ऑन संडे, संडे को प्रोग्राम क्यों है। वाई इज पुअर बॉय सो लेजी, गरीब लड़का इतना आलसी क्यों है। यहां देखिए हाउ इज इट पॉसिबल, ये कैसे हो सकता है, हाउ इज इट पॉसिबल, ये कैसे संभव है। लेकिन अगर हमको ये बोलना है मुझे बताओ ये कैसे संभव है, तो हम बोलेंगे बट टेल मी हाउ इज इट पॉसिबल, नहीं हाउ इट इज पॉसिबल। ये इनडायरेक्ट क्वेश्चन है, यहां पर कोई सवाल नहीं पूछा जा रहा है, ये पूछा जा रहा है बताइए साहब क्या बताइए, वो बात कह रहे हैं यहां पे। टेल मी हाउ इट इज पॉसिबल, टेल मी हाउ इज इट पॉसिबल नहीं होगा, या डू यू नो, क्या तुम जानते हो हाउ इट इज पॉसिबल, डू यू नो हाउ इज इट पॉसिबल नहीं होगा। थोड़ा सा इसको ध्यान में रखना है। अब हम देखते हैं निगेटिव सेंटेंसेस। निगेटिव यानी पॉजिटिव जैसा ही है, सिर्फ यहां पे नॉट शब्द का इस्तेमाल होता है। कई बार नो, नोबडी, नथिंग, इनका भी इस्तेमाल, नेवर, इनका भी इस्तेमाल हो सकता है। तो हिंदी में राम आज खुश नहीं है, अंग्रेजी में राम इज हैप्पी टुडे की जगह पे राम इज नॉट हैप्पी टुडे लगा देना है। ये नॉट वर्ब के बाद आएगा, ध्यान में रखें, ये नॉट एक एडवर्ब कहलाता है, और राम इज नॉट हैप्पी टुडे। इसी को शॉर्टकट में बोल सकते हैं आप, थोड़ा सा एब्रिविएशन करके, राम इजंट हैप्पी टुडे। दैट बॉय इज नॉट माई कजिन, वो मेरा चचेरा भाई नहीं है। यू आर नॉट अ शाय पर्सन, तुम शर्मिले व्यक्ति नहीं हो। हाँ, वी आर नॉट होपफुल, हम आशान्वित नहीं है। ये सारे, जैसे देखो दिस इज ऑफ नो यूज, इसी को हम दिस इज ऑफ नॉट एनी यूज कह सकते थे, लेकिन दिस इज ऑफ नो यूज यानी ये किसी काम का नहीं है। दिस इज ऑफ नो यूज, शी इज नोबडी इन दिस केस। अब यहां पर भी निगेशन जो किया गया, नकार जो दिखाया गया, नोबडी शब्द का इस्तेमाल करके दिया है। शी इज नोबडी इन दिस केस, वह इस केस में कुछ नहीं है। नोबडी इज बिजी ऑन संडे, कोई भी संडे को बिजी नहीं है। नथिंग इज इन द बॉक्स, बॉक्स में कुछ भी नहीं है। इस प्रकार के सेंटेंस है। ही इज नेवर हैप्पी, वो कभी खुश नहीं रहता है, कभी खुश नहीं है। इस प्रकार के सेंटेंसेस हम निगेटिव सेंटेंसेस कहलाते हैं। ध्यान में रखना कि बी के बाद नॉट शब्द का इस्तेमाल आता है, या जो भी नेवर वगैरह का इस्तेमाल यहां पर आएगा। निगेटिव में भी वही यस नो टाइप के होते हैं, इसमें भी कुछ नहीं करना है आपको। क्या राम आज खुश नहीं है, अब यहां पर भी इज राम से सेंटेंस शुरू करना, इज राम नॉट हैप्पी टुडे। यहां पर भी WH वर्ड कोई वॉट वगैरह लगाने की जरूरत नहीं है, क्या के लिए। इज राम नॉट हैप्पी टुडे या इजंट राम हैप्पी टुडे, ऐसा भी कह सकते हैं आप। इज इट नॉट गुड टू ईट, क्या ये खाने के लिए अच्छा नहीं है। देखिए क्या के लिए हमने वॉट वगैरह कुछ नहीं लगाया। इजंट इट गुड टू ईट मतलब इज इट नॉट गुड टू ईट, शॉर्ट में कह दिया इजंट इट गुड टू ईट। आर यू नॉट राम, क्या तुम राम नहीं हो। आर यू नॉट हियर, क्या तुम यहां नहीं हो। आर यू नॉट क्लेवर, क्या तुम होशियार नहीं हो। आंट यू क्लेवर बॉयज, आंट यू क्लेवर बॉयज। आर और नॉट कट जो शॉर्टकट है, जो उसको छोटा बना दिया जाता है, उसे आरंट नहीं बोलते, आंट बोलते हैं। आजकल ये आंट की जगह पे एंट बोलने के भी रिवाज है। एंट, AINT, एंट यू क्लेवर बॉयज,
एंट यू क्लेवर बॉय भी होगा, एंट यू क्लेवर बॉयज भी होगा, क्योंकि सिंगुलर प्लूरल दोनों के लिए आर ही लगता है। तो आंट यू क्लेवर बॉयज ज्यादा फॉर्मल आंट यू क्लेवर बॉयज है, एंट ये स्लैंग लैंग्वेज है। इज बिस्किट फैक्ट्री नॉट अलोंग द रोड, क्या बिस्किट की फैक्ट्री नदी सड़क के किनारे नहीं है। इस प्रकार से जैसे यहां आंट आई योर बॉस, इस चीज को इसको देखिए, एम आई नॉट योर बॉस ऐसा कह सकते हैं, क्या मैं तुम्हारा बॉस नहीं हूं, क्या मैं तुम्हारा मालक नहीं हूं, एम आई नॉट योर बॉस। एमंट नहीं होता है, एम और नॉट को मिला के एमंट नहीं होता है, उसको भी आंट ही बोला जाता है, AREN''T। आंट आई योर बॉस, क्या मैं तुम्हारा बॉस नहीं हूं, क्या मैं तुम्हारा मालिक नहीं हूं। तो ये ध्यान में रखना, एमंट नहीं होता, एम आई नॉट का आंट ही होता है, या एंट होता है, AINT। जैसे हमने टेबल TE में देखा, ऊपर वाले टेबल में, क्या आज राम खुश नहीं है, ऐसे टाइप के जो सेंटेंसेस थे, उसी के आगे WH वर्ड लगा देना है। वही WH वर्ड यानी जिसमें इंट्रोगेटिव एडवर्ब्स का इस्तेमाल होता है, क्यों, कब, क्यों, कहां, कैसे। बस ये 4 शब्द याद रखना, कब, क्यों, कहां, कैसे। तो क्यों राम आज खुश नहीं है, कैसे राम आज खुश नहीं है, कैसे वह तुम्हारा मित्र नहीं है। जनरली क्या होता है, इन सेंटेंसेस में ज्यादा इस्तेमाल क्यों और कैसे इसी का होता है, निगेटिव इंट्रोगेटिव के साथ में WH लग गया। जैसे राम आज क्यों खुश नहीं है, तो वाई इज राम नॉट हैप्पी टुडे। इज राम नॉट हैप्पी टुडे, वो क्या राम आज खुश नहीं है का ट्रांसलेशन था, और वहां उसके सामने ये WH वर्ड क्यों लगा दिया, वाई लगा दिया। जैसे हाउ इज शी नॉट वेल, कैसे वो ठीक नहीं है, कैसे वो स्वस्थ नहीं है। वाई इज शी नॉट वेल, क्यों वो स्वस्थ नहीं है। वाई इज शी नॉट हियर, वो यहां क्यों नहीं है। वाई इज राम नॉट इन द डाइनिंग हॉल, राम डाइनिंग हॉल में क्यों नहीं है। ध्यान में रखना कि पहला शब्द यही रहेगा इंट्रोगेटिव वाला, उसके बाद में वर्ब आएगा, उसके बाद में सब्जेक्ट, उसके बाद में नॉट। पॉजिटिव वाला जो सेंटेंस था उसमें नॉट हटा देते थे अपन, वाई इज राम इन द डाइनिंग हॉल, राम डाइनिंग हॉल में क्यों है, और वाई इज राम नॉट इन द डाइनिंग हॉल, यानी राम डाइनिंग हॉल में क्यों नहीं है। तो बिल्कुल सिंपल रचना है, अंग्रेजी में कहीं भटकने की जरूरत नहीं होती है। इनका ऑर्डर महत्वपूर्ण होता है, और इनका जो ये ऑर्डर है, उनका जो सिलसिला है, जो क्रम है, उसे सिर्फ याद रखना है। पहले WH वर्ड, फिर वर्ब, उसके बाद में सब्जेक्ट। वाई इज राम नॉट इन द डाइनिंग हॉल, राम डाइनिंग हॉल में क्यों नहीं है। वाई इजंट ही प्रेजेंट, वाई इज ही नॉट प्रेजेंट की जगह वाई इजंट ही प्रेजेंट, वो क्यों मौजूद नहीं है, वो क्यों हाजिर नहीं है। वाई इज दिस बुक नॉट अवेलेबल इन द लाइब्रेरी, क्यों यह किताब लाइब्रेरी में उपलब्ध नहीं है। वाई ड्राइविंग स्कूल नॉट क्लोज टूडे, ड्राइविंग स्कूल जो है वो बंद क्यों नहीं है आज, हो सकता है संडे है तो बंद क्यों नहीं है भाई। हाउ इज गोल्ड रिंग नॉट इन योर रिंग फिंगर, कैसे क्या तुम्हारे रिंग फिंगर में गोल्ड रिंग नहीं है। इस प्रकार के सेंटेंसेस यहां इस्तेमाल होता है। तो कुछ नहीं, WH वर्ड को सामने रख देना है। अब कुछ ऐसे सेंटेंसेस होते हैं जिसे मैं इंडिपेंडेंट कहता हूं, और इसमें इंट्रोगेटिव प्रोनाउन का भी इस्तेमाल होता है, एडजेक्टिव का भी इस्तेमाल होता है, और एडवर्ब का भी इस्तेमाल होता है। देखिए ये जो 7 फॉर्म्स मैंने बनाए हैं, इसके बाहर कोई सेंटेंस नहीं होता है, ध्यान में रखिए। बी का कार्यक्रम यहां प्रेजेंट टेंस का खत्म हो जाएगा। जैसे कौन है, कौन कहां है, क्या कहां है, ऐसे टाइप के सेंटेंस। जैसे कौन आज खुश है, हु इज हैप्पी टुडे। अब इसका जवाब हमने देखा था कि पहले टेबल में था, हु इज हैप्पी टुडे, राम इज हैप्पी टुडे। हु इज नॉट हैप्पी टुडे, राम इज नॉट हैप्पी टुडे। बस, तो कौन या क्या। फॉर एग्जाम्पल सब्जेक्ट, फिर एडवर्ब, फिर कौन, क्या, कैसा, कहां, और जरूरत पड़े तो नहीं वाला भी, और फिर भी। ऐसी हिंदी की रचना होती है। जैसे राम आज कैसा है, ये मान लो कहना है कि राम आज कैसा है,
तो हाउ इज राम टुडे, यहाँ पे देखिए ये जितने भी हु, व्हाट, हाउ, वेयर, ये जितने भी वर्ड्स है, चाहे इंट्रोगेटिव प्रोनाउन हो, एडजेक्टिव हो, एडवर्ब हो, इन सबको लगाने के बाद में फिर बी वर्ब आएगा, इज एम आर आएगा, फिर सब्जेक्ट आएगा। नेगेटिव बनाना है तो नॉट दे देना है इसके आगे, और आखिरी में एडवर्ब दे देना है। जैसे राम आज कैसा है, हाउ इज राम टुडे। हु इज लेट, हमें पूछना है कि कौन विलंब से है, कौन देर से है, ऐसा भी कह सकते हैं। हु इज लेट, देर से कौन है। हु इज हियर, यहां कौन है। हु जो है हमने एक सब्जेक्ट के स्थान पर रख दिया यहाँ पे, क्योंकि हम यहाँ इंक्वायरी ही सब्जेक्ट की कर रहे हैं। यहां पर जो पूछताछ हो रही है कौन लेट है, तो समझ लीजिए कि यहाँ का जो एक कौन शब्द है यह सब्जेक्ट के स्थान पे आएगा। हु इज ही जब हम कहते हैं तो ही सब्जेक्ट है, ध्यान में रखना। हाउ इज राम, राम कैसे है। वेयर इज राम, राम कहाँ है। अब देखो हाउ मच मनी, एक पूरी फ्रेज इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव जैसी है। हाउ मच मनी इज देयर इन द बैग, बैग में कितना पैसा है। व्हेन इज द प्रोग्राम, प्रोग्राम कब है। व्हाट इज गुड फॉर हेल्थ। अब यहाँ पे देखिए यहाँ का जो सब्जेक्ट है वो बेजान चीज है, हु से ये शुरू नहीं हुआ। व्हाट इज गुड फॉर हेल्थ, यानी कौन सी चीज सेहत के लिए अच्छी है, कौन सी वस्तु स्वास्थ्य के लिए क्या अच्छा है। हाउ इज मूवी, मूवी कैसी है भाई, फिल्म कैसी है। हाउ इज शी, हाउ इज सीता, हाउ इज ही। हाउ इज द पुअर बॉय, पुअर लड़का कैसा है। हाउ आर यूर फ्रेंड्स, तुम्हारे मित्र कैसे। हाउ आर यू, तुम कैसे हो। हाउ आर दे, वे कैसे है। तो ये हाउ को पहले रख देना है, फिर जैसा भी सब्जेक्ट है उसके अनुसार वर्ब रख देना है, और उसके बाद में सब्जेक्ट आ जाएगा। हु इज नॉट प्रेजेंट टुडे, अब हु इज प्रेजेंट टुडे यानी कौन आज प्रेजेंट है, एंड हु इज नॉट प्रेजेंट टुडे फॉर अटेंडिंग इंजीनियरिंग क्लासेस या इंग्लिश क्लासेस। तो इस प्रकार से सेंटेंस होते हैं। व्हाट इज नॉट सरप्राइजिंग टू हिम, उसके लिए कौन सी चीज आश्चर्यकारक नहीं है। कार में कौन नहीं है भाई, हु इज नॉट इन द कार, सब्जेक्ट के बारे में इंक्वायरी हो रही है। व्हाट इज नॉट इंटरेस्टिंग इन माई टॉक, मेरी बातचीत में क्या चीज रोचक नहीं है, तो व्हाट सब्जेक्ट की इंक्वायरी हो रही है, क्या रोचक नहीं है। बेजान सब्जेक्ट है इसलिए व्हाट, जानदार सब्जेक्ट है तो हु इज नॉट रेडी टू अप्लाई फॉर दिस पोस्ट, इस पोस्ट के लिए अप्लाई करने के लिए कौन तैयार नहीं है, आवेदन करने के लिए कौन तैयार है। हु इज नॉट ग्रेजुएटेड फ्रॉम यूके, ये सारी सेंटेंसेस। व्हाट इज शी, वह क्या है, ये पूछना है। वह कौन है, हु इज शी। वह क्या है, व्हाट इज शी। यहां उसके प्रोफेशन से मतलब है, व्हाट इज शी मतलब वो क्या है, क्या कोई शिक्षिका है या डॉक्टर है या स्टूडेंट है। व्हाट फैक्ट इज नॉट ओपन, कौन सा तथ्य खुला हुआ नहीं है, ओपन नहीं है। ये हो गए सारे पॉजिटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। अब टेबल 1H इंपरेटिव सेंटेंस। इंपरेटिव सेंटेंस मतलब वो होते हैं जिसमें हम किसी को कुछ करने के लिए कहते हैं, होने के लिए कहते हैं, बनने के लिए कहते हैं, और उन सेंटेंसेस की शुरुआत ही बी से होती है। बी यानी बनो, रहो या हो, जैसी भी परिस्थिति। यहां पर ध्यान में रखना है कि ये सिर्फ प्रेजेंट टेंस में ही काम में आते हैं। ये पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकते हैं, और मोस्ट ऑफ द टाइम इसमें जो सब्जेक्ट है वो अंडरस्टूड होता है, वो दिखाते नहीं है, वो बोला नहीं जाता है। बैठो बोलने के लिए हमको किसी को भी बोलना पड़ेगा सिट डाउन, यू सिट डाउन बोलने की जरूरत नहीं, बस वैसा ही है। हो बोलने के लिए बी बोलना पर्याप्त है, यू बी बोलने की जरूरत नहीं। और चूंकि ये बी है वर्ब, तो इसके बाद में वही कोई ना कोई एडजेक्टिव या नाउन या एडवर्ब आएगा। बिल्कुल ध्यान में रखना है कि बी जब भी आए उसके बाद में ये 3 कॉम्प्लीमेंट के रूप में आएंगे, इसके बाद कोई वर्ब नहीं आएगा, या फिर इनकी फ्रेजेस आ जाएगी, नाउन फ्रेज, एडजेक्टिव फ्रेज, एडवर्ब फ्रेज। सेकंड पर्सन के लिए जब हम बात करते हैं किसी भी आगे वाले व्यक्ति से, तो हम बोलते हैं कि ऐसे ऐसे बनो, ऐसे ऐसे रहो, ऐसे ऐसे हो। बी हैप्पी, खुश हो, खुश रहो। बी ए गुड बॉय, अच्छे बच्चे बनो। बी ऑनेस्ट, ईमानदार बनो। बी केयरफुल, भाई सावधान रहो। प्लीज बी काइंड टू अदर्स, चाहे तो आप प्लीज लगा सकते हैं। डोंट बी डॉगमेटिक, जिद्दी मत बनो।
बी अवेयर ऑफ डॉग्स, कुत्तों से सावधान रहो। बी ए स्ट्रांग बॉय, अब यहाँ हो जाएगा, एक मजबूत लड़का बनो। बी ए डॉक्टर, एक डॉक्टर बनो। बी इन द ऑफिस, अब यहाँ इसका अर्थ हो जाएगा ऑफिस में रहो। डोंट बी सीली, मूर्ख मत बनो। इस प्रकार के सेंटेंस। अब कई बार हमको ये कहना पड़ता है कि दूसरे किसी को ये काम करने दो, या हमें ये करने दो, या आओ हम ये सब करें। ऐसा करने के लिए लेट का इस्तेमाल होता है, जो अलाउ टू को रिप्लेस करता है। हमें किसी को बोलना है अलाउ हिम टू गो, ऐसा बोलने की जगह हम ये कह सकते हैं लेट हिम गो, उसे जाने दो। बोलने के दो तरीके हैं, प्लीज अलाउ हिम टू गो या प्लीज लेट हिम गो, इस प्रकार से। और ध्यान में रखना है कि लेट के बाद में ऑब्जेक्टिव केस में कोई भी नाउन आएगा अगर वो प्रोनाउन की शक्ल में है। तो जैसे फॉर एग्जाम्पल, होने दो, बनने दो, रहने दो, ऐसा बोलने का अर्थ है लेट, और उसके बाद में बी आएगा। बी के साथ में यूज जब लेट होता है तो, जैसे लेट मी बी विथ हिम फॉर सम टाइम, मुझे उसके साथ कुछ समय के लिए होने दो। लेट हिम बी हियर, उसे यहाँ रहने दो। लेट मी हैव बाथ, मुझे नहाने दो। लेट अस बी टुगेदर, आइए हम एक साथ होए। अब ये सबके लिए बोला जा रहा है कि भाई तुम भी और हम भी सब साथ साथ हो जाए, लेट अस बी टुगेदर। तो लेट का इस्तेमाल करके भी इस प्रकार के बी के सेंटेंसेस में किसी प्रकार के इंपेरेटिव सेंटेंसेस बनाए जाते हैं। आखिरी में है टेबल 1I एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस बी के। ये वो सेंटेंसेस है जिसमें हम अपनी भावनाएं व्यक्त करते हैं, या तो अफसोस की बात, या खुशी की बात, या आश्चर्य की बात। जब हम किसी चीज से बहुत प्रभावित हो जाते हैं या आंदोलित हो जाते हैं इमोशनल स्तर पर, तब हम बोलते हैं। जैसे व्हाट ए शेम, कितनी शर्मनाक बात है, कितनी शर्म की बात है। अलास, आई एम अनडन, आई एम अनडन मतलब मैं बर्बाद, हे भगवान मैं बर्बाद हो गया। हाउ कोल्ड, यानी कितना ठंडा। हाउ कोल्ड द नाइट इज, यानी कितनी ठंडी रात है। हाउ डिस्गस्टिंग, कितना घृणित। व्हाट ए ग्रेट मैन ही इज, व्हाट अगर आया तो फिर ओ आएगा, ध्यान में रखना। व्हाट ए ग्रेट मैन ही इज, यानी वो कितना महान आदमी है भाई। इसको हश भी कहते हैं या श भी कहते हैं। डॉक्टर इज इनसाइड। अब यहां देखिए एक्सक्लेमेशन का मार्क यहां लगा है, बाकी सब में आखिर में आए। मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन होता है। दिस इज मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन। तो डॉक्टर इज इनसाइड मतलब खामोश रहो, डॉक्टर अंदर है, चुप रहो। व्हाट ए कमांडेबल या मैग्निफिशिएंट स्ट्रक्चर इट इज, कितना भव्य ये या शानदार ये स्ट्रक्चर है, संरचना है। व्हाट ए कोइंसिडेंस, व्हाट के साथ हमेशा अ आएगा। व्हाट ए कोइंसिडेंस, कैसा संयोग है। अब ही इज ए वेरी ग्रेट लीडर, ऐसा जब हम कहते हैं पॉजिटिव सेंटेंस में, तो हम इसको एक्सक्लेमेशन में ऐसा भी कह सकते हैं, व्हाट ए ग्रेट लीडर ही इज, कितना बड़ा व्यक्ति है ये। तो ये ध्यान में रखना है, इनको हम बाद में ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस में भी पढ़ेंगे। तो अफर्मेटिव जब फॉर्म बनाते हैं तो एक्सट्रीमली या वेरी इस प्रकार के एडवर्ब्स लगते हैं, और इसमें मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन होता है, और ये इसके मैंने आपको ट्रांसलेशन दिए हैं। हमने बी के सेंटेंसेस का प्रेजेंट टेंस कंप्लीट कर लिया है। आई होप इट विल बी ऑफ योर यूज। ये लेक्चर कुछ लंबा हो गया है, इसको पॉज करके देखिए। धन्यवाद, और चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, इसको प्रोपेगेट करने में मदद कीजिए। थैंक यू।